रात के 1:30 बजे हैं। एक लैपटॉप ओपन पड़ा है, कुछ नोट्स आधे लिखे हुए हैं, एक फॉर्म अधूरा। तभी फोन हल्का सा बज करता है। फोन उल्टा रखा हुआ है। एक नोटिफिकेशन, किसी और की खुशी, एक नई जॉब, आधे सेकंड की झलक। और तुम सोचते हो मैं ही क्यों, और अंदर से टूट जाते हो। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया आज, फिर भी ऐसा क्यों लगा जैसे तुम कहीं पीछे छूट गए। एक बात साफ कह देता हूं, तुम ट्राई कर रहे हो हर दिन, हर समय, हर पल। शायद पढ़ाई, शायद कोई जॉब, शायद कोई सपना जो अभी सिर्फ तुम्हारे अंदर है। सच ये है, कोई गारंटी नहीं है कि ये काम करेगा। तुम्हारे पेरेंट्स ये गारंटी नहीं दे सकते, कोई मेंटर तुम्हें ये गारंटी नहीं दे सकता, ये वीडियो भी नहीं। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि सब ठीक हो जाएगा, बिकॉज मैं भी अपने लाइफ के उसी पड़ाव में हूं जहां मेरे जैसे लोग अपना एक 100% दे रहे हैं। अब सबसे आसान जवाब सुन लो, फोन, फीड, सोशल मीडिया। बस फोन कम कर दो। काश इतना ही सिंपल होता। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक रिसर्च को स्टडी करते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने एक अजीब चीज नोटिस की। दो लोग हैं, ए एंड बी। दोनों एक ही दिन एक ही टाइम एक सिमिलर पोस्ट देखते हैं। पर्सन ए को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पर्सन बी का रिएक्शन थोड़ा सा इमोशनल और अंदर से टूटा हुआ सा था। सेम फीड बट रिएक्शन अलग। तो जो लोग सिर्फ पैसिवली फीड देख रहे थे, उनका मूड जरूरी नहीं कि खराब हो। तकलीफ वहां ज्यादा दिखी जहां एक खास इमोशन ट्रिगर हुआ, डिजायर और एनवी। एनवी सुनने में भारी शब्द है, लेकिन असल में उतना ड्रामेटिक नहीं है। ये शब्द मुझे उससे नफरत है वाला फीलिंग नहीं है, ये ज्यादा शांति को दर्शाती है। जस्ट लाइक उसकी लाइफ देखकर अचानक मुझे अपनी लाइफ का एक मिसिंग पीस याद आ गया। बस इतना ही। शायद तुमने भी कोई रात ये इमोशन और ये फील महसूस की होगी। वापस उसी कमरे में चलते हैं, वही डेस्क, वही अधूरा काम। असली डर कोई मुझसे आगे निकल गया ये नहीं है, असली डर कुछ और है। अगर ये सारी मेहनत फिर भी काम ना आई तो? तुमने अपनी पूरी मेहनत, टाइम और साल दिए हैं इसमें। कुछ कोशिशें ऑलरेडी फेल हो चुकी हैं, फिर भी तुम रुके नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है शायद यही रास्ता है अपनी जिंदगी बदलने का। मगर इतनी मेहनत करने के बाद अगर तुम्हें वह रिजल्ट ना दिखे तो वह तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। मगर हर कहानी के पीछे की शुरुआत यहीं से होती है। आखिर कब तक समय इंतजार करेगा तुम्हारे टूटने का? एक दिन समय खुद टूट के बोलेगा तुम्हारी कहानी। अब सोचो एक खुले समंदर के बारे में। कोई किनारा नहीं, कोई निशान नहीं, चारों तरफ बस पानी। सदियों पहले नाविक इसी समंदर में निकलते थे, तो वो अपनी जगह कैसे जानते थे? उन्होंने आसमां से दिशा का पता लगाना शुरू किया। तारे किसी के लिए निशान नहीं थे, वो बस शाइन करते रहते थे, दूर, केयर फ्री। लेकिन जब आसपास कुछ और फिक्स्ड नहीं होता, दिमाग किसी भी फिक्स्ड चीज को पकड़ लेता है। तुम्हारी जिंदगी में भी कोई बिल्ट इन स्कोर बोर्ड नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आती। तुम अपनी जिंदगी में 63% पूरे हो चुके हो, तो दिमाग बगल में देखता है किसी और इंसान की तरफ। यही शुरुआत है कंपैरिजन की। एक स्टडी में पाया गया, जो लोग ज्यादा समय फीड पर बिताते थे, उनमें एक बिलीफ मजबूत होता गया कि बाकी सबकी जिंदगी उनसे बेहतर चल रही है, और जिंदगी थोड़ी कम फेयर लगने लगी। ये हर किसी के साथ नहीं हुआ, पर एक पैटर्न जरूर दिखा, क्योंकि जिस इंसान की तरफ दिमाग देख रहा है, उसकी पूरी जानकारी वहां नहीं है, सिर्फ एक हिस्सा है किसी और की लाइफ का। और यही असली सवाल आता है, तुम्हें ये पहले से पता है? तुम जानते हो पोस्ट पूरी सच्चाई नहीं होती, फिर भी बुरा क्यों लगता है तुम्हें? सोचो, एक कॉलेज, दो स्टूडेंट्स, दोनों एक ही सीनियर की सक्सेस देखते हैं। एक सोचता है शायद ये मुमकिन है, दूसरा सोचता है मैं लेट हो चुका हूं। अचीवमेंट सेम था, इंसान सेम नहीं था। फर्क ना उपलब्धि में था, ना पोस्ट में। फर्क उस जगह में था जहां हर कोई अपनी जिंदगी में खड़ा था।
तो वापस उस सवाल पर आते हैं, तुम्हें पहले से पता है कि फीड अधूरी है। ये कोई नई बात नहीं थी, तो प्रॉब्लम नॉलेज की कभी थी ही नहीं। एक तरीका है इसे समझने का। हमारा दिमाग 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है और दोनों अपनी रफ्तार से काम करते हैं। एक हिस्सा तुरंत रिएक्ट करता है बिना सोचे, दूसरा हिस्सा थोड़ा रुक कर सोचता है, पर उसे थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ी ऊर्जा। रात के 1:30 बजे जब तुम थके हुए हो, वो सोचने वाला हिस्सा सबसे कमजोर होता है, तो पहला रिएक्शन पहले पहुंच जाता है, करेक्शन बाद में आता है। अगर आता भी है, तुम कभी नादान नहीं थे, तुम्हें पहले से पता था। बस जानना हमेशा उस पहले झटके को नहीं रोक पाता, खासकर जब वो झटका ठीक उसी जगह लगे जहां पहले से अनसर्टेनिटी बैठी हो। एक स्टडी में लोगों को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक ग्रुप ने अपना सोशल मीडिया टाइम घटाया, दिन में लगभग 10 मिनट हर ऐप पर 3 हफ्तों तक। दूसरे ग्रुप ने कुछ नहीं बदला। 3 हफ्तों बाद पहले ग्रुप में अकेलापन कम हुआ, उदासी भी। फीलिंग को परमानेंट रहने की जरूरत नहीं थी, और सबसे जरूरी बात, उन्हें हर इमोशनल रिएक्शन से जीतने की कोशिश नहीं करनी पड़ी। उन्होंने सिर्फ उस चीज को कम कर दिया जो उन्हें कंपेयर और लो फील करने पर मजबूर करती थी। वापस उसी कमरे में आते हैं, वही डेस्क, वही अधूरा काम। कुछ भी अचानक ठीक नहीं हुआ, कोई एक्सेप्टेंस ईमेल नहीं आई इस बीच। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटती है, एक और खिड़की दिखती है, कोई और जाग रहा है, फिर एक और, फिर पूरी इमारत। हर खिड़की में कोई ना कोई अभी भी कोशिश कर रहा है, अकेला, बिना गिना हुआ। तुम्हें नहीं पता ये काम करेगा या नहीं, उन्हें भी नहीं पता। बस इतना है, हर खिड़की अभी इसी वक्त वही सवाल लेकर जाग रही है जो तुम्हारे अंदर है। इस चैप्टर को भी खत्म करते हुए हम अपने एंड पर पहुंच गए हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो प्लीज लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी इन कमेंट्स। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।